हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी ने कैलेंडर आउट कर दिया है। आज 14 तारीख है और कैलेंडर आउट हो गया है 15 अगस्त के पहले। संभावना थी कि बीपीएससी कैलेंडर आउट करके ही डेट आपको बताएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें बीपीएससी 72 को छोड़ करके ऐसा कोई डेट नहीं आया है जो आपके बहुत काम का हो। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो कुछ अलग से जो पोस्ट है उनको छोड़ दिया जाए। यहां अगर हम ठीक से देखें तो 11 नंबर पे जाके देखिएगा, बीपीएससी 72 इंटीग्रेटेड, सीसीई 72 और 1189 पोस्ट के लिए है 25/10 यानी 25 अक्टूबर को आपका ये एग्जाम होने जा रहा है। 25 अक्टूबर को ये एग्जाम होगा, कैलेंडर में क्लियर कर दिया। यानी अभी आपके पास समय है। सितंबर में एग्जाम नहीं हो रहा, अक्टूबर में हो रहा, 1 महीना टाइम खींच लिया गया है। और इसके बाद फिर क्या होगा और कब होगा अभी नहीं बताया गया है, यानी सिर्फ प्रीलिम्स का डेट दिया गया है। इसके बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट 3 एग्जाम है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड की बात करते हैं तो टीआरई और एडी और टीआरई है ना, दोनों को देखो बैक टू बैक 29 एंड 30। तो 14 11 चेक कर लीजिएगा, 29 एंड 30। उसके अलावा जिनको जो भी देना है वो देख सकते हैं। एईडीओ 935 पोस्ट टीबीडी टेंटेटिव है। टीआरई 4.0 टेंटेटिव है। और यहां पर देख लो एडवर्टीजमेंट नंबर एनए, यानी ये दोनों, टीआरई तो आना ही था, एईडीओ की बहाली फिर से आएगी। जिनको मौका एईडीओ में नहीं मिला है उनको फिर से मौका मिलेगा। और यहां पर देखिए, यहां पे टीआरई के बारे में लिखा है बट यहां ब्लैंक छोड़ दिया है। प्रीलिम्स मेंस को लेकर कुछ जगहों पे डिस्कशन किया गया है बट एईडीओ में ऐसा कुछ यहां पे नहीं लिखा गया है, ये ब्लैंक है। 935 पोस्ट के लिए है वैकेंसी और पुराना जो एडवर्टीजमेंट है वो समाप्त हो गया है। नया आएगा तो फॉर्म फिर से रीओपन होगा। जो भर चुके हैं उनको तो मौका मिलेगा ही, जिन्होंने नहीं भरा उनको फिर से मौका मिलने वाला है। और इसके बाद कुछ जो पोस्ट था जिसका इंतजार किया जा रहा था, जैसे असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, क्योंकि इसमें बहुत क्वालिफिकेशन की डिमांड नहीं थी, सीटों की संख्या अच्छी खासी थी। यहां पे दोनों के लिए लिखा गया है पोस्टपोन्डेड बाय डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट के द्वारा पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। इसके बाद असिस्टेंट टाउन प्लानर या और सैनिटरी आदि के लिए देखो क्या लिखा है, कोरस्पॉन्डेंस विथ द डिपार्टमेंट फॉर 2 स्टेज एग्जाम, यानी जो 2 स्टेज का एग्जाम ये लेंगे उसको लेकर इन्होंने डिपार्टमेंट से पत्राचार किया है। लेकिन क्या टीआरई में भी ऐसा? तो यहां पे आपको पता है टीआरई के लिए बवाल मचा हुआ है, तो इन्होंने ऐसा कुछ भी टीआरई को लेकर नहीं लिखा है। ठीक है, सिर्फ यहां पे यही लिखा है कि डेट ऑफ पीटी शैल बी पब्लिश्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एडवर्टीजमेंट पीरियड। ठीक है, बस इतना ही लिखा है। एकदम कुछ कोई मतलब 2 फेज में करवाएंगे, इसको लेकर डिस्कशन चल रहा है नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। जबकि इसी आयोग के द्वारा जो ये एग्जाम लेना है, यहां पे लिखा हुआ है 2 स्टेज एग्जाम के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ दैट डिपार्टमेंट, और ये टीआरई के लिए ब्लैंक है और इवन एईडीओ के लिए तो पूरा ही ब्लैंक है, क्योंकि ये अभी एक विवाद का विषय है। आयोग अगर यहां पे कुछ भी लिख देता तो विवाद बढ़ जाता। आयोग ने बहुत शार्पली इसको तैयार किया है, तो आपके काम का जो है हमने बता दिया। 29 नंबर 30 नंबर डेट, ये आपके काम का कुछ नहीं है। जितनी जानकारी आपके पास है उतनी ही जानकारी इसमें है। डेट कुछ अनाउंस है नहीं, बाकी सब कुछ नील चल रहा है। अब रहा सवाल 11 नंबर का, तो 11 नंबर में आपको एक डेट पता चला है, 25 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने जा रहा है। और उसके अलावा फिर आगे क्या होगा, कब रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, ये सब कुछ नहीं लिखा है। तो ये है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि इसमें है। और एईडीओ की वैकेंसी जो है वो वापस नहीं हुई है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे और सब में लिखा ना कि पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, बट यहां ऐसा कुछ नहीं है। ये वैकेंसी आएगा नए नोटिफिकेशन के साथ, टीआरई आएगा नए नोटिफिकेशन के साथ, और यहां पे इन्होंने जल्दी जल्दी इसको दे दिया है। एग्जाम तो हम लेंगे ही, लेकिन कब लेंगे नहीं पता, कैसे लेंगे नहीं पता, कौन सा एडवर्टीजमेंट नंबर है नहीं पता, मतलब कब तैयार होगा क्या होगा वो वही जानते हैं। एग्जाम होगा ये कंफर्म है। और 3 इनका एग्जाम जो है प्रायोरिटी लेवल पे है, बैक टू बैक ही एग्जाम आपका हो जाएगा, इसलिए तैयार रहिएगा इन एग्जाम के लिए। काफी इतना है ना।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।